जैसा कि आपने बताया कि आपको एक बार और अटेम्प्ट लेना था, हाँ। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ था, तो क्या आपको लग रहा था कि इस बार तो आपको अपनी चॉइस की कॉलेज मिल जाएगी? आप सीकर जिले से हो, आप अपने घर पे रहते थे, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मोबाइल फ़ोन चलाना, रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनके पास बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, बाद में पढ़ लूंगी, इस तरह की चीज़ें कभी नहीं हुई आपके साथ? पेपर एनालिसिस के बाद में आपको कौन-कौन सी अपनी मिस्टेक्स का पता चला जिसमें आपने सुधार किया? निकिता ने नीट 2024 में सिलेक्शन पा लिया, लेकिन कॉलेज नहीं लिया और 2025 में फिर से इन्होंने कोशिश की। तो आपको क्या लग रहा था कि इनको कॉलेज लेना चाहिए या ड्रॉप ले लेना चाहिए? फिर गुरुकृपा की कोई एक ऐसी बात जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? नमस्कार, गुरुकृपा करियर इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विभा चौधरी और टॉपर्स टॉक सीरीज में एक बार फिर एक और टॉपर हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है निकिता गिठाला। इनसे बात करते हैं कि इनकी नीट की जर्नी कैसी रही। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू मैम। निकिता को लेडी हार्डिंग कॉलेज मिली है। इसका सिलेक्शन लास्ट ईयर भी हो गया था, लेकिन मनपसंद कॉलेज नहीं मिलने के चलते उन्होंने एक बार फिर नीट अटेम्प्ट दिया और इस बार उन्होंने अपनी मनपसंद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाया है। तो आपकी नीट की जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? मेरी स्टार्टिंग बहुत मतलब जब मैं छोटी थी 5th-6th क्लास में, तभी से मैंने सोच लिया था। मतलब ऐसे फैमिली रिलेशन में डॉक्टर्स थे तो उनको देख के ऐसे मोटिवेट होते थे कि हाँ हमें भी डॉक्टर बनना है, मुझे भी डॉक्टर बनना है। तो सोच तो तब से ही लिया था। फिर 10th तक स्कूलिंग की और उसके बाद जब डिसाइड किया कि कोचिंग जाना है तो फैमिली फ्रेंड्स रिलेशन सब में पूछा, तो फिर GCI में एडमिशन लिया। उसके बाद मैं 11th-12th में GCI से फाउंडेशन कोर्स किया एंड उसके बाद मैं नीट दिया एंड 12th के साथ पिछली बार मेरा 655 मार्क्स थे एंड 23,063 रैंक थी। तो कॉलेज तो मिल रहा था लेकिन लास्ट में जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि मैंने इतनी मेहनत की पर मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। इस बार मैंने सोचा कि नहीं, एक बार ड्रॉप ईयर लेके फिर से तैयारी करते हैं। फिर इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंस था, पूरे साल कंसिस्टेंट भी रही कि मुझे वही कॉलेज चाहिए इस बार, इसलिए तो मैंने 2025 में मेरे 564 मार्क्स हैं और मेरी रैंक है 7014 और अभी मैं MBBS करूंगी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको एक बार और अटेम्प्ट लेना था, हाँ। लेकिन इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था वो बहुत ज्यादा टफ था, तो क्या आपको लग रहा था कि इस बार तो आपको अपनी चॉइस की कॉलेज मिल जाएगी? हाँ, मतलब जब तक मैं एग्ज़ाम हॉल में गई थी तब तक तो पूरा कॉन्फिडेंस था क्योंकि पूरे साल मेहनत की थी, डेली टेस्ट दिए थे, पेपर एनालाइज़ किया था पूरा अच्छे से, तो कॉन्फिडेंस तो पूरा था। पेपर देख के डर लगा था, बट पेपर में करते-करते मैंने ये सोचा था कि कोई बात नहीं, मेरे से जितना होगा उतना मैं मेरा बेस्ट करूँगी, कॉलेज मिले ना मिले वो आगे की बात है, मैं पेपर पूरा अच्छे से करूँगी, पूरा कॉन्फिडेंस से। तो मैंने पेपर किया और एग्ज़ाम हॉल से बाहर आए तब तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बट फिर जब सब लोगों से फ्रेंड्स से सबसे डिस्कस किया तो सबका पेपर ऑलमोस्ट ऐसा ही गया था, तो लग रहा था कि हाँ हो सकता है, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद तो कंफर्म हो गया था। तो जब आपने गुरुकृपा में एडमिशन लिया, कोचिंग क्लासेस शुरू की, तब आपको अपने आप में स्कूलिंग से फिर कोचिंग में आना, तो अपने आप में किस तरह से चेंजेस आपको करने की जरूरत पड़ी थी? चेंजेस तो स्कूलिंग में जैसे कि इतना डेली क्लासेस का और फिर रेगुलर टेस्ट का इतना नहीं होता था। कोचिंग में आने के बाद में धीरे-धीरे खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ता है। उसमें टाइम लगता है बट आप धीरे-धीरे हो जाते हो। 11th में आप सीखते हो, फिर 12th में धीरे-धीरे आप अपने आप चेंजेस आपको अपने आप दिखने लग जाते हैं अंदर। आप 12th में फिर डेली हर 7 दिन से आपके पेपर होते हैं, आपका इतनी बार रिविज़न होता है, तो धीरे-धीरे सब सही हो जाता है। आपका सुबह से लेके रात तक का रूटीन क्या रहता था? रूटीन मैम, मेरी सुबह क्लासेस होती थी तो सुबह जल्दी उठ के क्लासेस आना, उसके बाद में क्लासेस ख़त्म हो जाती थी, फिर घर पे जाके खाना वगैरह खा के उसके बाद में पूरे दिन मतलब पढ़ाई का रहता था। जैसे स्लॉट में पढ़ाई करते थे, जैसे जाके पढ़ाई कर ली, उसके बाद में जिस सब्जेक्ट का अपन ने रिविज़न किया उसका मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, उसके बाद में वापस तो मतलब ऐसे फिक्स वैसे मैं आवर्स में टाइम देख के पढ़ाई नहीं करती थी, पर जितना हो सकता था उतना पूरे दिन में मैं फिर पढ़ती रहती थी। आप सीकर जिले से हो, आप अपने घर पे रहते थे, तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मोबाइल फोन चलाना, रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनके पास बैठ जाती हूँ थोड़ी देर,
बाद में पढ़ लूंगी, इस तरह की चीजें कभी नहीं हुई आपके साथ? इस तरह की चीज़ें मैम होती थी, घर पे होती थी तो कभी फ़ोन, छोटी मोटी चीज़ें होती थी, लेकिन इसमें मम्मी पापा का, मेरे भाई का, इन सब का ही रहता था सपोर्ट। जैसे मैं फ़ोन चला रही हूँ तो ये मुझे टोक देते कि नहीं पढ़ना है, फिर तो ऐसे धीरे धीरे फिर समझ में आने लग गया कि नहीं पढ़ना है। ये क्या कारण रहा इसके पीछे कि आपका आपने जब 12th के साथ एग्जाम दिया तब भी आपका सिलेक्शन हो गया, भले ही आपको अपने पसंद की कॉलेज नहीं मिल पाई बट आपका सिलेक्शन हो गया, और 2025 में जो सबसे टफ पेपर था नीट की हिस्ट्री में उसमें भी आपका सिलेक्शन हो गया, तो इसके पीछे क्या कारण रहा, राज क्या है? इसके पीछे मेनली आई थिंक कि कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से पूरे साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करी थी, तो पिछली बार भी मुझे होप था कि हो जाएगा और हो भी गया था। और फिर लेकिन मुझे कॉलेज अच्छी नहीं मिली तो आई थॉट कि नहीं वापस पढ़ाई करेंगे। फिर जीसीआई में इतने अच्छे टीचर्स थे, उन्होंने सपोर्ट करा, पूरे साल इतना अच्छा पढ़ाया, फिर मेंटर्स ने गाइड करा। फिर बीच बीच में जब भी मैं डीमोटिवेट फील करती थी, हमारे सेमिनार्स होते थे, बुढ़ानिया सर बीच बीच में क्लासेस में आके हमें बता दिया करते थे कि नहीं बच्चों ऐसे करना है, तो इन सब का सपोर्ट रहा। और उसके बाद में कॉन्फिडेंस, आई थिंक लास्ट तक जो बच्चा कॉन्फिडेंटली अपने पेपर को देख के आएगा उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर। जब भी मतलब मैं ऐसे सोचती थी कि मैंने पिछली बार कॉलेज नहीं लिया, कि मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं, क्योंकि डर लग रहा था कभी कभी, लेकिन फिर ऐसा लगता था कि नहीं मैं अच्छे से इस बार और भी अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, तो कॉन्फिडेंस पूरा था। तो आई थिंक कॉन्फिडेंस ही मेन है। और आपके फ्रेंड्स का, आपके टीचर्स का क्या रोल होता है, और आपके पेरेंट्स का भी, खासकर आपकी जबकि नीट की जर्नी चल रही है, आप पढ़ रहे हैं, बहुत बार अप एंड डाउन होता रहता है, कभी ऐसा लग रहा है कि यार सेम चीजें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, वही चीजें पढ़ रही हूँ, और आपने तो सिलेक्शन के बावजूद एक साल और पूरी मेहनत से पढ़ाई की है, तो ऐसा कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि नहीं यही चीज बार बार क्या ही पढूं, मुझे तो सब आता है, ऐसा भी कभी कुछ लगा? हाँ, कभी कभी लगता था कि ये चीज मुझे आती है, लेकिन फिर लगता था कि नहीं, जब मैंने ड्रॉप ही लिया है तो मुझे वापस ही पढ़नी चाहिए। तो कभी कभी लगता था, बट देन मैं उस चीज को पढ़ती थी, क्योंकि हमारे टीचर्स भी क्लास में हमें ऐसे पूरा मोटिवेट करते थे, गाइड करते थे कि नहीं बच्चों ये हो गया, इसका मॉड्यूल सॉल्व करके लाना, कल मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। क्लास में इंटरेक्शन होता था, तो फिर मैं डेली पढ़ने लग गई थी उसके बाद में। आपके जो जीसीआई के मॉड्यूल्स थे, समर्थ थी, उन्होंने आपको नीट 2025 में किस तरह से हेल्प किया? उन्होंने तो मैम बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मॉड्यूल 100% तो मेरा नहीं होता था, पर जितना मैक्सिमम होता था उतना मैं कंप्लीट करती थी। समर्थ के भी क्वेश्चंस लगाती थी, उसमें अलग अलग जैसे एक्सरसाइजेस बनाई हुई है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें आपके हर तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, इजी भी हार्ड भी। तो बस आपको वो पूरे साल सॉल्व करनी है, नहीं हुआ तो अगले पेपर में करनी है, फिर नहीं हुआ तो आरटीएस में करनी है, फिर डीटीएस में, तो लास्ट तक जाते जाते आपका सारा ऐसे सिलेबस बाइंड अप हो जाएगा इससे। तो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लो, मॉड्यूल कर लो, बस इतना ही। आपने कितने टेस्ट पेपर सॉल्व किए होंगे एक साल में पेपर देने से पहले? तो मैम बहुत टेस्ट होते थे, हर संडे को माइनर, फिर अगले संडे को आरटीएस, उसके बाद में गोट्स हुए थे हमारे कंटिन्यूअसली 1 मंथ के लिए, उसके बाद में डीटीएस। तो मैंने एक भी पेपर मिस नहीं किया था, सारे पेपर अच्छे से दिए थे। और पेपर देने के बाद में सब पेपर को एनालाइज किया था, अपनी गलतियों को देखा था, तो यही मेन था। और पेपर सारे दिए थे, तो बहुत पेपर दिए थे। पेपर एनालिसिस के बाद में आपको कौन कौन सी अपनी मिस्टेक्स का पता चला जिसमें आपने सुधार किया? मिस्टेक्स जैसे सिली मिस्टेक्स हो जाती थी, कभी कुछ पढ़ने में गलती हो गई तो वो तो बहुत बड़ा ब्लंडर ही होता था, वो तो मेरी गलती होती थी। उसके अलावा बाकी जो मिस्टेक्स होती थी, जो मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया या क्वेश्चन नहीं समझ आया, वो अगले दिन टीचर लोग क्लास में डिस्कस करवाते हैं पूरा, तो उसके बाद में वहाँ पूछ लिया, वहाँ भी नहीं टाइम मिला तो डाउट काउंटर पे पूछ लिया। तो ऐसे सारी गलतियों को नोट करते गए। और जैसे कई टीचर्स बोलते हैं कि आप अपनी अलग से एक डायरी बना लो, उसमें आप अपने पेपर के सारे डाउट्स और सारी मिस्टेक्स को लिख लो, ताकि आप अगले पेपर में जाओ तो वही सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करो। तो बस ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेपर आपने दे दिया, लेकिन जाके उसको रखना नहीं है, पूरे पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, आपने क्या गलतियां की, आपने क्या सही किया, वो सब। निकिता के छोटे भाई शिवम भी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे जानते हैं कि इनकी अभी इंस्पिरेशन कौन है, क्योंकि अभी अभी बहन का सिलेक्शन हुआ है, बहन एमबीबीएस कर रही है, तो आपको क्या बनना है? मेरे को भी डॉक्टर ही बनना है। दीदी मेरी इंस्पिरेशन थी। ये जब मैं 8th में था तो ये 11 से पढ़ाई करना स्टार्ट कर रही थी, तो इसको देख के फिर मेरे में भी डॉक्टर बनने का ही मोटिवेशन आया था। आप अभी कौन सी क्लास में?
अभी मैं 10th में हूँ। तो आपको भी फाउंडेशन करना है 11th में, या फिर स्कूलिंग करने के बाद हाँ। में आपको तैयारी करनी है नीट की? अभी मैं 11th में फाउंडेशन गुरु के पास से ही करने वाला हूँ। निकिता की नीट जर्नी तो हमने जान ली है, अब उनकी मम्मा हमारे साथ मौजूद है अनीता जी। इनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी को किस तरह से सपोर्ट किया, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कोई भी बच्चा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। निकिता ने नीट 2024 में सिलेक्शन पा लिया, लेकिन कॉलेज नहीं लिया और 2025 में फिर से इन्होंने कोशिश की। तो आपको क्या लग रहा था कि इनको कॉलेज लेना चाहिए या ड्रॉप ले लेना चाहिए? मुझे तो मैम दोनों ही लग रहा था कि इतना लास्ट बार इतना ऐसा कुछ हुआ है, हाँ। और फिर भी कॉलेज नहीं ले रही, क्या पता अगली बार और ही क्या ही होगा। हो या ना हो, तो ये हाँ। चीजें तो रहती है। हाँ, यही थी। हाँ। लेकिन इसने बोल दिया था कि नहीं मम्मी मुझे नहीं लेना है, मुझे तो सिर्फ 5 ही कॉलेज लेनी है। आप चिंता, जब भी बोलती थी तो कि आप क्यों चिंता करते हो, मैं कह रही हूँ ना मेरा हो जाएगा। तो इसका कॉन्फिडेंस देख के मेरे में भी आ जाता था। मैंने कहा ये इतना कह रही है तो अपन ज्यादा इसको प्रेशराइज नहीं करें, ये कर सकती है तो कर लेगी। इसको शुरू से ही पढ़ाई के मामले में तो कहना कभी पढ़ाई नहीं है कि तू उठ ये काम कर ले, पढ़ ले। अपने आप छोटी थी तब से ही अपने आप ही पूरा करती थी, अपना डेली रूटीन का डेली का काम डेली ही करती थी। ऐसे नहीं कि पेंडिंग रख दिया कल कर लेंगे आगे कर लेंगे, ऐसा नहीं था। तो गुरु कृपा में एडमिशन लेना है, ये किसने डिसाइड किया था? ये तो हमने यहीं रहते थे तो सारी कोचिंग ये सब ऐसे देख लिया जान लिया, फिर इसने खुद नहीं बोला कि नहीं मुझे तो इसमें ही जाना है। गुरु कृपा में वीडियोस वगैरह देख लिए 10th के बाद में सारे कि मुझे तो इसमें ही। लास्ट ईयर जब हो गया था तो मैंने बोला बेटा गुरु कृपा में तो तूने पढ़ लिया, अब इस बार तू कोई दूसरे कोचिंग में जी ले ले एडमिशन। बोले नहीं मुझे तो यहाँ से ही सिलेक्ट होना है। तो जब आपको पता था, पहले से आपको डाउट था कि 2025 का जो पेपर है उसमें होगा या नहीं, और फिर 25 का जो पेपर आया वो बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा टफ और निकिता को भी लग रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं होगा जैसे ही सेंटर से बाहर आई, तब आपके मन में क्या था? तब मेरे मन में तो ये था, मैंने ये ऐसे बोली तो मैंने कहा बेटा मुझे तो मन में तो ऐसा ही था। मैंने कहा बेटा क्यों चिंता कर रही है, हो जाएगा तेरा। ये बोल रही नहीं होगा। मैंने कहा ना हो जाएगा, ऐसे मत कर, क्योंकि आपका मतलब तेरा ही खराब नहीं हुआ, सभी बच्चों का है। मैंने देखा था इसको मेहनत करते हुए कि इतनी मेहनत करके बच्चा रह तो नहीं सकता, हो तो जाएगा। पर थोड़ा बहुत तो ऐसे जब तक 5-7 रोज पता नहीं चला तब तक तो ये था पता नहीं होगा या नहीं होगा। फिर सबके लास्ट में वो पता चला नहीं, सबके टफ था। जबकि इसके फिजिक्स में पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरे आउट ऑफ आउट आएंगे फिजिक्स में, तो एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगी मैं। और फिजिक्स का ही सबसे पहले वही पेपर आ गया, इसके वही टफ वाला क्वेश्चन आ गया। जी। फिर भी इसने अच्छे से ही किया है। जब नीट 2025 का रिजल्ट आया तब घर में क्या माहौल था, आपका रिएक्शन कैसा था, घर परिवार रिश्तेदारों में क्या माहौल था उस दिन? घर परिवार में तो सभी खुश थे। हाँ। एक्चुअली हम तो कोई काम से सिकरी आए हुए थे और पुलिया के पास में थे, तो यही फटाके फूट रहे थे। तो हमने सोचा कि हाँ रिजल्ट तो आ ही गया है। फिर इससे पूछा, इसकी एक हमारे बुआ दादी आए हुए थे, जी। बुआ सास और मेरे सासू जी थे घर पे, तो उनको बताया, उनको भी बहुत खुशी हुई। इसकी दादी भी बहुत ही खुश हुई कि पहले तो वो बोल रहे थे कि मेरे तो यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द। उस दिन बोली कि दादी तो नाचने लगी कि मेरा तो दर्द कहीं नहीं है आज। सारा दर्द भूल गई। तब बहुत ही अच्छा फील हुआ, रिश्तेदारों को भी बहुत अच्छा लगा। जब निकिता का एडमिशन आपने गुरु कृपा में करवाया तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और फिर वो क्या फुलफिल हो पाई? हाँ, जो एक्सपेक्टेशन थी वो तो बिल्कुल फुल हुई है। फिर लास्ट ईयर ही हो गई थी वो तो फुलफिल है, लेकिन इस बार और ही अच्छा हो गया। और इसके जो डेली टेस्ट सीरीज हैं, सर के जो बताए हुए जो डेली का डेली काम करना है, कि हमारे ये बोलती थी कि हमारे टीचर्स हमारे लिए इतनी मेहनत, बुढ़ानिया सर है इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनमें इतनी एनर्जी है तो हमें भी करनी चाहिए। ऐसा टीचर्स को देख के इनमें बच्चों में खुद में भी मोटिवेशन आ जाता था। जी जी। तो क्या कभी निकिता को कोई प्रॉब्लम आई कोचिंग के दौरान, क्योंकि बेटियां सारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सबसे पहले अपनी माँ के साथ ही शेयर करती हैं, तो क्या कभी कोई दिक्कत भी आई उसको यहाँ पे? नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको आने जाने का ही था तो वो आ जाती थी और मैं छोड़ जाती थी। टेस्टों में तो डेली छोड़ने आती, ले जाती थी। बीच में थोड़े दिनों, लास्ट ईयर जब नीट का एग्ज़ाम था उससे पहले इसके पापा की ज़रूर पैर में प्रॉब्लम हो गई थी, उस वजह से थोड़ा था। लेकिन इसको ज़्यादा ऐसे किया कि नहीं ठीक हो जाएंगे, तू चिंता मत कर, सब अच्छा ही होगा। और भगवान की दया से सब अच्छा ही हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं निकिता के पिताजी
इनसे जानते हैं कि इनका क्या रिएक्शन था जिस दिन नीट का रिजल्ट आया और बेटी डॉक्टर बनने वाली है अब। हम उस टाइम पे यहीं थे और जैसे ही रिजल्ट आया तो इतनी खुशी हुई कि जी मैं ज़्यादा इमोशनल हो गया था जी और तुरंत निकिता को फ़ोन करके ये पूछा। तो रिजल्ट आने के बाद में हम रैंक ढूंढने लगे थे कि भाई कितनी अच्छी, जी। तो थोड़ी देर बाद में पता चल गया था कि सिलेक्शन हो गया है। गुरु कृपा में एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने अपनी बच्ची का गुरु admission कृपा का करना? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है मैडम। शुरू से हमने ये डिसीजन लिया था कि हमें एक इंस्टीट्यूट में डाल के बच्ची से यहीं सिलेक्शन लेना है और शुरू से ऐसे लग रहा था कि जैसे ये स्कूलिंग में थी तो अपने रिजल्ट जैसे बेस्ट दे रही थी तो कॉन्फिडेंस तो ये था कि सिलेक्शन तो होगा लेकिन टाइम कितना लगेगा, जी कितना जल्दी बच्चे अचीव कर ले, और वो रिजल्ट हमें मिला भी। सर, गुरु कृपा की कोई एक ऐसी बात जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि बच्चे अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं और यहाँ से इनको मोटिवेशन भी मिल रहा है। बच्चे डीमोटिवेट होते थे तो इनके जो टीचर्स थे वो इनको अच्छे से मोटिवेट भी करते थे, तो बच्चे कभी इनको ऐसा लगा नहीं कि पीछे मुड़ के कुछ कर नहीं पाएंगे, इनमें जोश और जुनून रहता था। निकिता, आप अपने जो जूनियर स्टूडेंट्स है गुरु कृपा में, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है क्योंकि आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आप सब लोग आपके साथ हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है और पूरे साल बस कॉन्फिडेंट रहना है क्योंकि और डर जो आपका नीट को लेके डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा क्योंकि आपके जीसीआई में इतने टेस्ट होंगे, इतने पेपर होंगे, आप हर तरह का पेपर फेस करोगे, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है और पूरे साल कॉन्फिडेंट रहना है और कंसिस्टेंट रहना है क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए। बाकी ऑल द बेस्ट सबको। जैसा कि निकिता ने बताया कि उनकी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था उनके पेरेंट्स के साथ साथ ही उनके कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी का था, जिसके कारण 2024 का जो उनका नीट का रिजल्ट था उसके बावजूद उन्होंने 2025 का अटेम्प्ट दिया और नीट के हिस्ट्री में जो सबसे टफ एग्जाम था उसको फाइट करके आज अपनी चॉइस की मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। तो अगर निकिता कर सकती है तो आप क्यों नहीं?